गीता के 18वें अध्याय के 5 श्लोक पर हम लोग चिंतन कर रहे थे। इसमें आगे बढ़ने से पहले एक बात हम लोग जरूर जान लें कि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये समझाई जा रही है कि पूर्णत्व की प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य श्री कृष्ण समझाते हैं। और पूर्णता वहाँ है कि जहाँ सारी नदियों की यात्रा समुद्र में जाकर के पूर्णता को प्राप्त कर लें, अधूरापन समाप्त हो जाए। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में अधूरापन अनुभव करते हैं तब हमारे जीवन में कष्ट रहता है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अधूरापन अनुभव करता है कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। पूर्णता की प्राप्ति हो जाए तब वह पूर्णतया शांति को प्राप्त कर जाता है, तृप्ति को प्राप्त कर लेता है, संतुष्टि को प्राप्त कर लेता है। फिर मंजिल मिल गई तो कहीं जाना बाकी नहीं रहता। तो ऐसे मोक्ष की प्राप्ति पूर्णत्व है, अमृत की प्राप्ति पूर्णत्व है, तो उसे मोक्ष कहा गया। तब तक जो है आवागमन का चक्र है, मतलब समुद्र से जल ऊपर बादलों में जा रहा है, बादलों से फिर वही बरस करके वापस आ रहा है, नदियों के माध्यम से, नालों के माध्यम से समुद्र में पहुंच रहा है। तो आ रहा है, जा रहा है, इसे कहते हैं आवागमन। हम लोग जो है आ रहे हैं दुनिया में और जा रहे हैं, तो यह एक चक्र में बंधे हुए हैं हम लोग। और इस चक्र में बंधे होने के कारण जिस तरह से नदियाँ पहाड़ों से निकलकर चट्टानों से टकराती हुई और जगह जगह पर बल खाती हुई और वो यात्रा करती रहती हैं, ऐसे हम लोग भी जीवन के संघर्षों से टकराते हुए, दुख सुख भोगते हुए अपनी ज़िंदगी की यात्रा आगे बढ़ाते जाते हैं। और यह तब तक यात्रा जारी रहती है जब तक हम समुद्र से नहीं मिल जाते, परमात्मा से नहीं मिल जाते, अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर जाते। तो उस पूर्णता को प्राप्त करने में बाधक क्या चीज़ है? आसक्ति। रुलाती क्या चीज़ है? मोह। बंधन क्या बनता है? इस संसार के प्रति हम जितने भी मोहग्रस्त हो करके, पक्ष विपक्ष में पड़ करके पाप कर्म करते जाते हैं, जीवन के दुख पीछा नहीं छोड़ते, एक एक दिन, एक एक पल पीड़ा में, चिंता में, दबाव में, भय में, परेशानी में व्यतीत होता जाता है। कष्ट नहीं कटता। उम्मीद करते रहते हैं कि शायद कल ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी राहत मिलती है, परसों और फिर नई समस्या आ जाती है। तो ये चक्र चलता रहता है। इन सब से मुक्त होने के लिए कहा गया है कि व्यक्ति को दुनिया में रहेगा, कर्म तो करेगा, कर्म करेगा तो उसका बीज भी बनेगा। वो बीज जो है हमारे चित्त में रहता है, हमारे अंदर जमा हो जाता है। वो जमा हो जाता है तो जब मर भी जाए कोई आत्मा, कोई व्यक्ति, तो आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जाता है। सूक्ष्म शरीर में चित्त पर पड़े हुए जो भी हमारे कर्मों के बीज हैं वो हमें फिर नया जन्म देने के लिए तैयार होते हैं। जैसे बीज जमीन में पड़े रहें तो समय आने पर वो उगते हैं, इसी तरह से फिर हमें दुनिया में उगना पड़ता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि जिस तरह से किसी धान को, चावल वाला जो धान होता है, उसका अगर छिलका उतार दिया जाए, चना जैसे है चने का छिलका उतार दें, उड़द जैसे है उसका जो है आप रात में भिगो के छिलका उतार दीजिए, तो जब छिलका उतर गया तो फिर वो उगता नहीं है। ठीक इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, उसके अंतःकरण पर एक छिलका आ गया है, वह आवरण है। उसे मल विक्षेप आवरण इन शब्दों से बोला गया है। उसको आप तपस्या से, अपनी भक्ति से, अपनी साधना से, इनके द्वारा जो ज्ञान होता है उसके द्वारा उस आवरण को, उस छिलके को काटना होता है। तो उसके बाद में बंधन मुक्त हो जाता है व्यक्ति। उसके बाद अगर वह कर्म करता है तो इतनी कुशलता से कर्म करता है कि कर्म का फिर बीज जो है उसे बांधता नहीं। अब वो जो बीज बांधता नहीं, मतलब कर्म को के बीज को भून दिया आपने, उगेगा नहीं वो। तो आप इस तरह से कर्म करते चले जाइए कि जिससे आप बंधन में नहीं आए। अब उसको समझाया जा रहा है।
कि आप आवागमन के चक्र में ना पड़ सके, दुखों के चक्र में ना पड़ सकें, रोने धोने के चक्र से बाहर निकल सकें। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि कर्म जो है उनके बंधन से बचें आप। तो क्या करें? निष्काम कर्म करें, आसक्ति रहित कर्म करें। अब इसको भी समझना है आप। इसको अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि अगर आप अपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा में जोड़ देते हैं तो फिर आपका जो कार्य हो रहा है आप अपने लिए नहीं, सबके लिए जीना शुरू करते हैं। तो फिर देवता और देव शक्तियाँ आपको अपना माध्यम बनाती हैं, आपको मदद की जाती है। जैसे आप अपने स्वार्थ में जीने लग जाते हैं, अपना मतलब पूरा करने के लिए बहुत मतलबी बेईमान व्यक्ति बन जाते हैं, तो फिर आपके साथ से वो देव शक्तियाँ अपना दूरी बना लेती हैं और फिर आपको आसुरी शक्तियाँ घेर लेती हैं। फिर आप और बेईमान और वो आसुरी शक्तियाँ जो हैं वो आपको नरक का रास्ता दिखा रही होती हैं। फिर आपको अपने नरक में मज़ा आने लग जाता है, अपने नरक को पसंद करने लग जाता है आदमी, बुरी चीज़ों को पसंद करने लग जाता है। नशेड़ी आदमी और नशे वाली चीज़ों को पसंद करता है। सूअर को आप देखें तो वो जो है उसका स्वर्ग जो है कूड़े का ढेर है, कीचड़ वाली जगह है, वो वहाँ जा कर के बैठता है और वहाँ उसको बहुत आनंद आता है। कूड़े वाली जगह में मक्खियाँ जाके बैठती हैं तो उनको वहाँ आनंद लग रहा है। तो कुछ लोगों को फिर वो लगता रहता है कि यही जीवन है, तो नाली के अंदर भी कीड़े बैठे हुए हैं। तो वैसी जिंदगी जीते जीते व्यक्ति जो है वो गंदे लोगों के बीच में रहते रहते फिर अपने उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है जिसको कहते हैं असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रत्यापि गच्छन्ति एके चात्महनो जना। जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँचता, जो अंधेरी जगह है, अंधेरे लोक हैं, उनमें जाकर गिरने वाली योनियाँ, उनमें जीने वाले जो कीड़े मकोड़े वो जीवन जो जी रहे होते हैं कि ऐसी योनियों में जाकर गिरते हैं और आवागमन का चक्र चलता रहता है। तो इससे निकलने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि कर्म करें, लेकिन वह कर्म करो कि जो यज्ञीय कर्म हो, जो देने वाले कर्म है। सहयोगी बनो। देखिए, सहयोगी बनना कितनी बड़ी चीज़ होती है कि कोई एक माँ जब महानता को प्राप्त करती है, जिसके लिए पूरी जिंदगी एक बच्चा अपनी माँ को कितना मान देता है, माँ को नहीं भूल पाता, सुख में दुख में अपनी माँ को याद करता। क्यों? क्योंकि उसने अपना सारा सुख अपने बच्चे को दे दिया और उसके दुख की जगह खुद जाकर खड़ी हो गई। उसे ये लगता है कि मुझे नहीं, मेरे बच्चे को सुख मिले, उसके सुख में मैं सुखी हूँ। जब कोई व्यक्ति समाज के हित के लिए, प्राणी मात्र के हित के लिए अपने को लगा देता है और उनके सुख को देखकर सुखी होता है, तो ये करुणावान बन जाना, ये सहयोगी बन जाना। करुणावान बन जाते हैं आप तो ये भी यज्ञ है, आप सहयोगी बन जाते हैं ये दान है, आप कष्ट सहने लग जाते हैं दूसरों के लिए तो ये तप है। तो ये सारे कर्म जो हैं आपको पवित्र बनाते हैं। लेकिन कमाल की बात है, तब आपको ब्रह्मांडीय शक्तियाँ, पूरा ब्रह्मांड आपका सहयोगी बनता है। इसलिए महान उद्देश्य लेकर चलने वाले लोगों के साथ परमात्मा अपनी कृपाएं साथ भेजता है। जिस आदमी को अपना गुजारा करना मुश्किल है, वो एक बड़ा कार्य हाथ में लेकर चल पड़ता है, पॉकेट में पैसे नहीं, न जाने कहाँ से आते हैं, फिर बड़े काम होते हैं। और जैसे वो सब करते करते अपना स्वार्थ पूरा करने में लग जाता है तो उसको चारों तरफ से जो है उसको दिया जाने वाली चीज़ें रुक जाएंगी, फिर नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे ही आप जनहित के लिए खड़े होते हैं, भगवान फिर मदद करने लग जाते हैं और बड़ी शक्ति बन जाते हैं, वो अद्भुत कार्य करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए
कि यज्ञ, दान और तप, ये जो कर्म है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम, ये त्यागने नहीं है, कार्य में वो तत्, ये तो करने ही चाहिए। क्योंकि वो जो मनीषी लोग हैं, विवेकी लोग हैं, जो ये जानते हैं कि हमें कर्म बंधन में नहीं पड़ना, कौन से कुशलतापूर्वक कर्म करने हैं, इस बात को जो जानते हैं, तो उनको भी, उनकी बुद्धि और अंतःकरण को भी पवित्र करने वाले कर्म जो हैं वो यज्ञ, दान और तप आदि कर्म हैं। मतलब इस बुद्धिमत्ता से युक्त लोग जो ये जानते हैं कि कुशलतापूर्वक किए गए कर्म बंधन में नहीं डालते, तो ये सोचते हैं कि कर्म बंधन में न पड़ जाए, इसलिए हमें कर्म करने की जरूरत नहीं है। तो वो भी अगर ये यज्ञ, तप, दान करते हैं तो उनके अंदर और पवित्रता लाने का कार्य ये तीनों कर्म करेंगे। तीन तरह के जो कर्म हैं ये उन्हें भी पवित्र करेंगे। मतलब थोड़ा बहुत भी अगर उनके अंदर मैल रह गई तो उसको भी शुद्ध कर देंगे। ये इतना इनका महत्व है। इसलिए प्रत्येक दिन व्यक्ति को यज्ञ करने चाहिए। अब उन यज्ञों की भी फिर कैटेगरी है कि जो नित्य प्रति किए जाने वाले कर्म हैं, यज्ञ हैं, वो 5 हैं। उन 5 में फिर कहा गया कि पहला ब्रह्म यज्ञ करना है। वो ब्रह्म यज्ञ जो है परमात्मा से अपने आप को जोड़ना है, भगवान से स्वयं को जोड़ना। फिर देव यज्ञ करना है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना, ब्रह्मांड के लिए करना। फिर भूत यज्ञ करना है, प्राणी मात्र के लिए यज्ञ करना है। फिर अतिथि आदि जितने भी लोग हैं, जिनको आप गुरुजन कहते हैं, प्राज्ञ पुरुष कहते हैं, जो आपके लिए पूजनीय लोग हैं, माननीय लोग हैं, उनके लिए आप करेंगे। फिर वो लोग भी हो सकते हैं कि जिनके पास में सहारे की सहायता की आवश्यकता है, उनके लिए आपने कुछ करना, प्राणियों के लिए करना। तो ये सब 5 तरह के यज्ञों को करने का नियम माना गया है। इसमें बलि, वैश्य, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, ये सबका सब जो है, जहाँ बलि देने का मतलब है तो वहाँ बलि का मतलब क्या है? जिनके लिए आप कुछ निकालते हैं, राशि निकालते हैं, अपने भोजन में से एक टुकड़ा बाहर निकाल लेते हैं, चिड़ियों को डाल रहे हैं, गौग्रास पहले निकाल लेते हैं, यहाँ तक कि कुत्ते के लिए भी आप निकाल के अलग रख दिया कि आपकी गली का रखवाला बन करके एक जीव खड़ा है और सिर्फ पूंछ हिला करके आपके दरवाजे पर एक टुकड़ा मांगने के लिए आया और उसके बदले में अपनी पूरी वफादारी आपको दे रहा है, तो वो टुकड़ा भी आपने निकाल लिया। इस तरह से जो है आप ये कर्म कर रहे हैं, कहते हैं ये सब आपको पवित्र करने वाले कर्म हैं। इन सब कर्मों से आपकी पवित्रता और बनती है। थोड़ा बहुत जो जीवन में दोष आ रहा होता है वो खोट हटे और हर एक व्यक्ति को हर दिन स्वयं को पवित्र करना। लेकिन फिर साथ में कहते हैं फिर कुछ बड़े यज्ञ भी होते हैं, चाहे वो सोम यज्ञ है, चाहे वो आप अश्वमेध यज्ञ है, राष्ट्रीय यज्ञ अपने आप में एक बड़ा यज्ञ है। और ऐसे यज्ञ भी किए जाते हैं जिसमें आप जो है, जैसे वाजश्रवा ऋषि का वर्णन आप लोग पढ़ते हैं कि जिसमें उन्होंने अपना जो है सर्वस्व दान करने की कामना की जीवन के अंतिम भाग में। वो त्याग का एक बड़ा रूप है जो कठोपनिषद में आता है कि अब उनको किसी चीज़ से मोह नहीं है, हर चीज़ दे रहे हैं। अब उस देने में उन्होंने वो चीज़ भी देनी शुरू कर दी जिस देने में उनका मोह तो दूर हो रहा है, लेकिन वो दान किसी के काम नहीं आएगा बल्कि बोझ बनेगा। तो ऐसी गवें उठा करके दान करनी शुरू कर दी जो अब जो है घास भी नहीं खा सकती, पानी भी नहीं पी सकती, दूध देने की तो बात क्या। अब उन गवों को जो है उन्हें भी दान किया जा रहा है। नचिकेता पूछता है कि ये दान तो दोष देता है, ऐसा दान नहीं करना चाहिए जो दिया जा रहा है और दूसरे के लिए बोझ बनता हो, उसके लिए उपयोगी ना हो, तो वो तो दोष बन जाएगा आपके लिए। वो क्यों देते हो आप?
तो इन्होंने कहा ये मोह का त्याग है, क्योंकि इन गौओं के साथ इतना समय व्यतीत हुआ है तो यहाँ मेरा मोह अटका हुआ, मैं अपने समस्त मोह का त्याग करना चाहता हूँ। अब वो कहते हैं कि ठीक है आपका मोह हटे, लेकिन दूसरे का भार नहीं बनना चाहिए। अब पिता नहीं समझते इस बात को कि बेटा तुम ये यज्ञ को मेरे जो इस समय मैं त्याग रहा हूँ इसको तुम समझ नहीं रहे हो। मोह को, अपनत्व का जब तक त्याग नहीं किया जाएगा तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आसक्ति रह जाएगी। बच्चा फिर कहता है ठीक है, फिर मोह तो आपका मेरे साथ भी है, तो मुझे भी दान करोगे? अब बताओ मुझे किसे दोगे? अब यहां बात बढ़ गई है, और इतनी बढ़ गई कि पिता ने कहा मौत को दूंगा, यमराज को दूंगा तुम्हें। तो यम आचार्य के दरवाजे पर जाकर के बच्चा बैठ जाता है कि मेरे पिता ने बोला है तो उनकी वाणी सत्य हो। यहां से उपनिषद की शुरुआत होती है, कठोपनिषद की। और फिर यम से ही रहस्य पूछता है कि ये बताओ तुम किसे सताते और किसे नहीं सताते, मौत किसके दरवाजे पर आकर लौटा करती है और किसको दुख देती है, मुक्ति का मार्ग क्या है। तो ये एक अद्भुत उपनिषद है। लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि बंधन में डालने वाले जो कर्म हैं वो सभी कर्म बंधन में डालते हैं, लेकिन अगर वो यज्ञीय कर्म हो जाए, इसलिए यज्ञ में जब कहते हैं इदम अग्ने इदन्न मम, ये मैं अग्निदेव को आहुति दे रहा हूँ, इसमें न मम, मेरा अपनत्व नहीं है। उपनिषदों में एक वर्णन आता है, महाभारत में भी श्री कृष्ण का संदेश आता है कि बस दो शब्द हैं, एक से अमृत मिलता है और एक से मृत्यु मिलती है। मृत्यु से मतलब है कि एक वह चीज जिससे बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़ता है, तो वो क्या है? बोले मम। और जिससे अमृत मिलता है वो क्या है? बोले न मम। न मम कहोगे आप, मेरा नहीं है, मेरा ममत्व इसमें नहीं है। जहाँ ये भाव आ गया यहाँ अमृत है, और जहाँ मेरा 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 ये भाव आ गया तो जन्म मरण का चक्र है कि बस दो शब्दों में ही ये मृत्यु और अमृत, इन दोनों का भेद समझ में आ जाता है। बड़ी सुंदर व्याख्या है, लेकिन हम अगर इस तरह से व्याख्या करेंगे तो फिर गीता का बहुत बड़ा विशुद्ध रूप बन जाएगा। तो इसलिए सार में फिर मैं आपको कहता हूँ, आत्मा को भौतिक बंधनों से मुक्त करने के लिए, अंतःकरण की शुद्धि और आत्म साक्षात्कार करने के लिए, आत्म उन्नति में सहायता मिल सके, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को तीन चीज़ों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। उसमें यज्ञ है, दान है और तप है। लेकिन इनको श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तीन तरह के हैं। इन तीन तरह के त्याग के विषय में अब मैं तुम्हें समझाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो अब छठे श्लोक में हम अगले क्रम में प्रवेश करें। ये सत्र में हम छठे श्लोक में 18वें अध्याय के छठे श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि अब तुम वह सुनो कि जिससे कर्म अपना प्रभाव स्वयं नष्ट कर देते हैं, मतलब कर्म के बंधन में व्यक्ति नहीं आता। उस रहस्य के विषय में भी हम जानकारी ले लें। तो छठा श्लोक देखिए, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। किंतु हे अर्जुन, फल की इच्छा का त्याग कर और आसक्ति को भी त्याग कर। जो कर्म किए जाने चाहिए वह कर्म निश्चित रूप से उत्तम है, ऐसा मेरा मत है। उन्हें मैं ये मानूंगा कि वह कर्म उत्तम कर्म है, उन्हें ही किया जाना चाहिए। कौन से कर्म? कहा कि जो फल की इच्छा को त्याग करके और आसक्ति को भी त्याग करके जो कर्म किए जाते हैं। अब ये समझने वाली बात है, क्योंकि अधिकांश रूप से हम यहीं आकर के अटक जाया करते हैं।
कोई भी कर्म किया जाएगा फल की भावना से ही, परिणाम रिजल्ट की भावना से ही कर्म किए जाते हैं। इसे करने से फायदा क्या होगा, ये क्या लाभ मिलेगा, क्यों किया जाना चाहिए, क्या प्रयोजन है, क्या इसका उद्देश्य है, वो पहले बताइए, क्योंकि ये सारी व्यापारियों की भाषा ही दुनिया में चलती है। लेकिन अगर आप देखें तो सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक ये सोचता है कि मेरे मरने से जो है क्या होगा, वो सब ये सोचने में लग जाए। नहीं, मेरा कर्तव्य है कि मैं जिस लक्ष्य के लिए खड़ा हुआ हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, सुरक्षा, और शत्रु जो है, जो प्रवेश करना चाहता है और मेरे अपनों को नष्ट करना चाहता है, तो मैं उसे दूर रखूं। और इस बदले में अगर मुझे खुद की जान पर भी बात आती है तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं। तो वहाँ सौदेबाजी नहीं करता व्यक्ति कि तुम लोग 35,000 रुपये तनख्वाह देते हो, उसके ऊपर गर्दन कटवाना चाहते हैं हमारे, हम क्यों लड़े यहाँ पर। जिंदगी बहुत कीमती है भाई, 35 रुपये की नौकरी। हम महिलाएं कई बार बोलने लग जाती हैं, ये लोग जो जहाँ हमारी शादी हुई देती क्या है हमको, 2-4 कपड़े दे दिए, 3 टाइम का खाना दे दिया, सारा दिन जो है इनके बर्तन भी घिसें, इनका खाना बनाएं, इनके बच्चे पालें, इनकी गालियाँ सहें, इनकी इतनी सारी चीज़ें सहने के बाद भी ये कभी खुश नहीं होते, थैंक्स तक नहीं करते, कोने में जाके बैठ के सुबकना पड़ता है, रोना पड़ता है। उसके बाद में फिर जो है चैन से सो नहीं पाते, उससे पहले उठना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। बीमार हो जाए कोई पूछने को तैयार नहीं, ये बीमार हो जाए तो इनके पीछे पीछे भागना पड़ता है हमको। इनका सबका करने के बाद भी मुसीबत ये है कि इनका करो, इनके माता पिता का करो, फिर उसके बाद में इनके रिश्तेदारों का करो, 2-2 मिनट में तो मुंह बनाते हैं। तो सिर्फ ये 3 कपड़ों के लिए और रोटी के लिए हम लोग इनके घर में पड़े हुए हैं। क्यों सहें हम लोग इनकी इतनी सारी बातें। अब भाषा तो ठीक बोल रहे हैं, तर्क भी ठीक है और बात भी सही है, लेकिन अगर ऐसे हिसाब लगाने लग जाए तो दुनिया चलेगी क्या, रिश्ते चलेंगे क्या। पति भी आकर के बोलेगा मुझे भी क्या दे रहे हो, जो कपड़े पहन लिए, खाना लेकर के जाता हूँ, ठंडा गर्म जो भी मिला वो खा लिया, सारा दिन कमाता हूँ तुम्हारे लिए, और जो है जैसे तांगे में घोड़ा जुड़ा रहता है, बाहर खींच रहे हैं, ले करके आएंगे। किसके लिए जी रहा हूँ, तुम लोगों के लिए जी रहा हूँ, किसके लिए काम कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलता है भाई। मैं जो कुछ कमा के लाता हूँ तुम लोगों को जो है सारा यूज कर लेते हो, उसके बाद भी बच कुछ और कर्जा सिर पे चढ़ा देते हो, फिर भागना पड़ता है, किस किस के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है, किस किस के आगे जा कर के सिर झुकाना पड़ता है। जिनका चेहरा देखने की इच्छा नहीं होती उनके सामने जाके हाथ जोड़ने पड़ते हैं, मैं क्यों तुम्हारे लिए काम करूं। तो छोड़ के भाग जाओ जंगल में, कहीं जिया जाएगा। एक दूसरे के प्रति प्यार में आकर के व्यक्ति काम करता, वहाँ हिसाब किताब नहीं देखता। जहाँ हिसाब किताब देखने लग जाता है वहाँ प्यार नहीं रहता। इसलिए प्यार वह है जिसमें ना लाभ ना हानि, ना हिसाब ना किताब, वहाँ गिनना नहीं होता। इसलिए भगवान को भी जब आप प्यार करते हैं, उसके लिए भी दान करते हैं, तो उसके बाद में पॉकेट में हाथ डाल करके नोट निकालते समय कौन सा पुराना नोट है, कौन सा सबसे छोटा नोट है, दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए, वहाँ फिर प्यार की शर्तें जहाँ आ जाती हैं। तुमने मेरे लिए इतना किया तो मैं तुम्हारे लिए इतना करूँ। दिवाली पर दिए जाने वाले गिफ्ट में यही सब होता है। यहाँ तक कि सगाई में भी अगर किसी ने जो है लिफाफा पकड़ाया, उसके बाद में लिखा जाता है इनके घर से 2100 रुपये आए थे, तो अगली बार इनके यहाँ जाएंगे तो हमने 2100 ही देने, ले आज पूरा वैसे ही रखना है। सब लिख करके रखते हैं, पिछली बार इतना दे के गए थे, अब तो लगता है इनके घर में अकाल पड़ गया। सब हिसाब लगा के बैठे हुए हैं, और जहाँ हिसाब लगा हुआ है वहाँ रीति रिवाज तो निभेंगे, आना जाना भी चलेगा, सांस भी चल रहा है लेकिन जिंदगी नहीं चल रही।
सांस लेना एक बात है, सांस तो वो जो लोहार की धौंकनी है वो भी लेती है, छोड़ती है। सांस ले रहे हो आप, लेकिन जिंदगी नहीं, जिंदा दिली नहीं, प्यार नहीं है। तो इसको ये कहा गया कि जहाँ त्याग की भावना और आसक्ति नहीं है। अब यहाँ आसक्ति का मतलब, प्रेम और आसक्ति में दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ अगर हम समझना चाहें तो वो उदाहरण अपने आप में प्राचीन काल से दिया जा रहा है कि एक बच्चे पर दो माताएं अधिकार जमा रही थी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो न्यायाधीश जो थे राजा होते थे, उनमें से उनके मंत्री ने कहा, साहब अब तो एक ही रास्ता बचा है कि दोनों के तर्क बहुत जबरदस्त हैं, दोनों के प्रमाण भी कमाल के हैं, निर्णय करना बुद्धि से तो संभव नहीं है, बच्चे को ही आधा आधा काट के दे दिया जाए, रख लो अपने बच्चे को। अब जो माँ नहीं थी उसने कहा ठीक है, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। लेकिन जो असली माँ थी उसने कहा इसी को दे दो, लेकिन बच्चे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये रख ले, इसको कोई भी रख ले, लेकिन मेरे बच्चे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। मान लिया मैंने, मेरा नहीं है, यही रखे। अब न्यायाधीश ने कहा असली माँ यही है। क्यों माँ है ये? क्योंकि इसने दर्शा दिया कि माँ जो है वो कभी भी अपने बच्चे को कष्ट में नहीं देखना चाहेगी। तो वहाँ क्या है? प्यार, आसक्ति नहीं कि मैं छोड़ नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी, पहले मुझे मारो फिर बाद में मेरे बच्चे को काटना। आसक्ति में व्यक्ति जो है आखिर तक, बुढ़ापे तक इसी स्थिति में चलता रहता है कि आसक्ति रुलाती रहती है। लेकिन प्रेम होना, प्रेम तो रहना चाहिए, प्रेम रखिए, लेकिन प्रेम को मोह नहीं बनने दीजिए। प्रेम जैसे मोह बन गया, आसक्ति बन गया, देश के प्रति प्रेम रहे, वो प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आसक्ति तो घर से बाहर निकलने ही नहीं देती। आसक्ति आपको दान नहीं करने देगी, आसक्ति आपको त्याग नहीं करने देगी, आसक्ति आपसे यज्ञ नहीं करने देगी। तो श्री कृष्ण ये कहते हैं कर्म करो, लेकिन देखिए कर्म में जो उसके फल की कामना है वो नहीं, वो भगवान की तरफ छोड़ो कि मेरा कर्तव्य मैं अपना पूरा करता चला जाऊं, क्योंकि फल भविष्य में है, परिणाम भविष्य में आएगा। तुम अपने वर्तमान में कर्म करते चले जाओ, बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे कोई व्यक्ति पेड़ लगाता जा रहा है, फूलों के बीज बोता जा रहा है और है परदेसी, पता नहीं कभी लौटेगा नहीं लौटेगा, लेकिन इस रास्ते से गुजरे हैं हम तो फूल खिलते रहने चाहिए, दुनिया में खुशबू बिखरे, सौंदर्य निखरे, कोई भी देखे। बाग हमने लगाया, हम रहें ना रहें, दूसरे लोग जो भी कोई हैं फ़ायदा लें, क्योंकि हमने भी तो किसी न किसी पेड़ के फल खाए हैं, वो भी तो किसी ने लगाए होंगे। जिन स्कूलों में पढ़े हैं वो भी किसी ने बनाए हैं, आज हम भी कोई स्कूल बना दें। हम कहीं जाकर के ठहरे हैं, जिस सड़क पे चले हैं, तो इसमें किसी का योगदान, किसी पार्क में जाकर बैठे किसी का योगदान, तो हम भी तो कोई ऐसी चीज़ खड़ी करें। हम रहें ना रहें, हम देखें ना देखें, दुनिया बेहतर होनी चाहिए। लेकिन जो ऐसा अपना जीवन दे रहा है, उस समय जो उसको मिल रहा होता है उसे लगता है जीवन पूर्ण हो रहा है। एक ऊंचाई पर, जिस ऊंचाई पर मुझे पहुंचना चाहिए आज मैं वहां पहुंच गया। क्योंकि हर पेड़ विदाई लेने से पहले इस धरती के नाम कुछ देकर जाता है, यही उसकी पूर्णता है। हम कुछ लेने के लिए बैठे दुनिया में, इसका भी फायदा उठा लें, उसका भी फायदा उठा करके परजीवी बन करके जिएं। परजीवी प्राणी कौन से? जूं है, मच्छर है, खटमल है, जोंक है, वैसी जिंदगी जीने वाले ना बने। घर के अंदर वहीं से दीमक पैदा हो रही है, सारे घर को खोखला कर रही है। ये दुनिया नहीं चलेगी। इस दुनिया को जीने के लिए चाहिए कि सब लोग दीमक बन जाएंगे तो दुनिया नहीं रहेगी। एक दूसरे को कुछ दें,
वेदों में जो शब्द है ना, देहि में ददामि ते, तू दे मुझे कि जिससे मैं तुम्हें वापस कर सकूं, कि तू देना सीख पहले, तभी तुम्हें दिया जाएगा। तो यह एक संदेश था बड़ा महत्वपूर्ण। 7वें श्लोक में हम लोग फिर आगे चलते हैं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। श्री कृष्ण कहते हैं नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है, मोहवश उसका त्याग करना तामस त्याग कहलाएगा। नियत कर्म कुछ होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को नित्य प्रति के कार्य करने चाहिए, स्नान आदि करने, साफ सफाई करनी है, बहुत सारे इस तरह के कर्तव्य कर्म हैं। उन सबको प्रकृति के नियमों का पालन करना, प्राकृतिक नियमों को निभाना, इस सब को जो है सभी के लिए आवश्यक है। और जो मोहवश इन सब का परित्याग करता है तो ये त्याग नहीं है। तो कैसे भी बिना नहाए धोए बैठे हैं कि अब हम लोग जो है इन सब से मुक्त हो गए, तो बहुत लोग मंजन भी नहीं करते, ब्रश भी नहीं करते, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, दुर्गंध आती रहती है। तो वो लोग ये समझते हैं कि हम सब इन चीज़ों से पृथक हो गए हैं। अब जैसे पशु जो है ना, उनको कोई सुबह उठ करके कोई दांत साफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके लिए जो है कहीं साफ सफाई करने के लिए वो जाएं और कहें कि यहाँ हम साफ सफाई करेंगे, वो नहीं करते। तो वो एक तामसिक, क्योंकि उन्होंने जो है ये भी कर्म छोड़ दिया, वो भी कर्म छोड़ दिया, तो ये इस तरह का तामसिक रूप है। और इसे ये माना जाता है कि संविधान को और प्राकृतिक नियमों को, इनको तुम जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन इन सब का कर्म अगर तुम नहीं करते हो तो फिर तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। कानून जानना तुम्हारा फर्ज है। तुम अनजाने में गलती कर रहे हो, कानून तोड़ रहे हो, प्रकृति के नियम तोड़ रहे हो। तुम्हें नहीं पता था कि ये फल खाना नहीं खाना है, सुंदर लग रहे थे फल, जंगल में जाके आपने खा लिए। अब पेट में दर्द भी है, पेट गड़बड़ भी हो गया है, पीड़ा हो रही है। आपको नहीं मालूम था कि ये जो फल है या ये पौधा है इसको छूना नहीं चाहिए, लेकिन आपने छू लिया है। तो मेरी क्या गलती, मुझे पता ही नहीं था। जानना तुम्हारा कार्य है। जो चीज तुम नहीं जानते हो तो उसको टच करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। आग में तुम हाथ डालते हो, कोबरे के फन को हाथ लगाते हो, बिच्छू के डंक को छूते हो, ये जानकारी लेना तुम्हारा नियम है। इस नियम का पालन करोगे तो तुम सुखी रहोगे, नहीं पालन करोगे तो दुखी होगे। तो प्रकृति के नियमों को जानना कर्तव्य है। और अगर उनको जाने बिना अज्ञानवश मोहवश आप जो है कुछ कर्म छोड़ बैठते हैं, नहीं जरूरत ही नहीं है मुझे, तो कहते कुछ फर्ज हैं आपके जो हर दिन आपको नियत कर्म करने चाहिए। और अगर इस तरह से आप त्याग करके बैठ जाए तो ये एक तामसिकता, निम्न कोटि की स्थिति मानी जाएगी। वो त्याग नहीं कहलाएगा कि हम तो समाज से ऊपर उठे हुए हैं। हर एक आदमी का फर्ज है इस दुनिया के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए वहाँ की मर्यादा के अनुसार चलने का। अगर आप उन नियमों को पालन नहीं करते और आप कहते मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ, मुझे नहीं पता था आपके प्रदेश का ऐसा कोई नियम है। कहीं भी जाए आदमी, वहाँ का जानकारी लेना आवश्यक है, प्रकृति के नियमों को जानना आवश्यक है, ये जानकारी आवश्यक है। और आप जो है किसी चीज़ को छोड़ बैठते हैं, कर बैठते हैं, तो उसका दोष आपको लगेगा। आप सिंगापुर में जाकर के ऐसा करते हैं, आप बस में बैठे हुए हैं और आपने जो है कोई कागज़ फाड़ के, और वहाँ तो नहीं डाला लेकिन खिड़की से बाहर डाल दिया सड़क पे, तो सब जगह कैमरे लगे हुए हैं। आदमी पकड़ा जाएगा तो उसके बाद में उसको फाइन भी लगेगा, फिर उसको ले जा कर के बताया जाएगा कि आपने जो ये अपराध किया हमारे कानून के अनुसार। अब आपके गले में एक पट्टी डाली जाएगी, एक छोटा सा कागज़ का बोर्ड लगाया जाएगा और उस पर गलती लिखी जाएगी आपकी, और फिर सड़क पे सफाई करने के लिए आपको कहा जाएगा। तो 5-7 लोग जो है गले में तख्ती लटका करके सफाई कर रहे हैं खड़े हुए।
कौन है जी? बाहर से आए थे, हम लोगों ने यहाँ कूड़ा डाला है। और दूसरे भी देख लें कि ये वो लोग हैं जो निशानियां छोड़ते हैं, हम इधर से गए थे तो पदचिन्ह छोड़ दें अपने। और वो आदमी वहाँ सोचता है इससे तो अपना ही देश बहुत अच्छा, गाय भैंस से लेके और आदमी तक चारों तरफ गंदगी फैलाने में लगा हुआ। इतनी स्वतंत्रता भारत में, कितनी स्वतंत्रता! ये स्वतंत्रता नहीं है। हर चीज के कर्म के बंधन में आप बंध जाते हैं। इसलिए हर एक को आप देखें तो कुछ जगह तो मक्खी मच्छर होते ही नहीं है कुछ देशों में। अब वहाँ अगर किसी के गमले में मच्छर दिखाई दे जाए तो $50-100 का जो है फाइन लगाते हैं। तुमने मच्छर पाल रखा है, दूसरों को बीमार करोगे। अब यहाँ तो अगर फाइन लगाए तो पूरा देश ही बिक जाए, कितने सारे मच्छर हैं। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये प्रत्येक को अपने नियमों का पालन करना कर्तव्य है, और जब तक उन कर्तव्यों को नहीं निभाएंगे हम लोग तो प्रकृति के नियम के अनुसार दंड के भागी बनते हैं। संविधान के भी नियमों का पालन करना प्रत्येक का कर्तव्य है। इसलिए सामान्य ज्ञान कानून का भी होना चाहिए। इसलिए व्यक्तिगत कुछ कानून प्रत्येक व्यक्ति के नागरिक संहिता में जो नियम बताए गए हैं वो सब आपके अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं, आपके लिए निषेध क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, आपको देश का कानून क्या राइट देता है, वो सब आपको जानकारी होनी चाहिए। ये एक नियम हुआ। दूसरा, अपने खान पान का नियम आपको मालूम होना चाहिए। ये खाने से स्वास्थ्य, ये खाने से बीमारी। फिर आपको पता होना चाहिए व्यवहार में ऐसा बोलने से सम्मान और ऐसा बोलने से गाली, दंड मिलता है। ये सारी जानकारी समाज देता है और ये जानकारी लेना प्रत्येक का कर्तव्य बनता है। फिर आप कौन से आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में तो उसके नियम क्या हैं, गृहस्थ में है तो उसके नियम क्या हैं, वानप्रस्थ हैं तो उसके नियम क्या हैं, संन्यास्त हैं तो आप उसके नियम क्या हैं। इन सबको, क्योंकि पूरा संसार नियमों में चलता है, इन सबको अपना करके आप चलते हैं और आप कहें कि मैं तो सब त्याग चुका। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो त्याग नहीं, वो निकृष्टता है, त्याग की निम्न कोटि है जो नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। फिर 8वें श्लोक में जाकर के राजसिक त्याग के संबंध में बताया, जो हम अगली चर्चा में इसके विषय में बातचीत करेंगे।